बहुत मुबारक हो मंगनी की। सदा खुश रहो, आबाद रहो। मुझे यकीन है तुम जिस घर में भी जाओगी ना उजाला हो जाएगा। ये मैं एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू खाला। मुझे उम्मीद है कि शाहनवाज बहुत अच्छा शौहर साबित होगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें समझेगा, मलिका बना के रखेगा। और पता है तुम्हारे खालू भी बहुत खुश हैं। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी खाला, अगर शाहनवाज के साथ काम करके मुझे उनकी खूबियों का अंदाजा हुआ और फिर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा मोहब्बत पर से एतबार उठ गया था, मगर शाहनवाज की इस्तिकामत को देखकर मैं एक बार फिर मोहब्बत को आजमाने के लिए तैयार हो गई। तुमने बहुत अच्छा किया, इतना कुछ सहा है जिंदगी में। अब मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ, सबा को हॉस्पिटल भी लेकर जाना होता है, आरिस के पास तो टाइम ही नहीं होता है। मुझे तो अब इंतजार है अपने पोते का, गोद में खिलाऊंगी दादी बनकर। जी, आरिस की लापरवाही से तुम्हें वाकिफ हूँ। उसका भी कसूर नहीं है बेटा, उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैंने गलत किया है। आप भी अपनी जगह मजबूर थी खाला। कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, इंसान हर एक को तो खुश नहीं रख सकता ना। तुम्हें पता है हमारे घर में बहुत तब्दीलियां आ गई हैं। आरेज और सबा के झगड़े ही खत्म नहीं होते। मेरा सारा जेवर चोरी हो गया। चोरी कैसे हो गई? किसने की चोरी? किसका नाम लूं? घर के भेदी ही घर के चोर होते हैं। आपको पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए थी खाला, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? छोड़ दो बेटा, बाज़ दफा इंसान को अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहना पड़ता है। सबा और उसकी दादी के आने की वजह से घर का माहौल ही तब्दील हो गया, अपना ही घर अजनबी लगने लगा मुझे तो। मेरा आरेज बहुत बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, बहुत चुप चुप रहता है, कराता भी नहीं है। हालांकि वो बाप बनने वाला है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं। आरेज अपनी खुशियों का दुश्मन खुद है। अब उसका मेरे रास्ते में आना फजूल है। मेरी शादी होने वाली है और मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ। शाहनवाज मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे खुश रखते हैं, मेरे मिजाज को समझते हैं। मेरे लिए ये बहुत है। मुझे बहुत खुशी है, तुम्हें शाहनवाज जैसा अच्छा इंसान मिल रहा है, और वो भी बहुत खुशकिस्मत है, उसे तुम जैसी अच्छी बीवी मिल रही है। सब घर वाले तैयारियों में मसरूफ हैं। शाहनवाज ने भी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवा ली। उनका बस चलता तो वो सारा बाजार खरीद के दे देते। आपको मेरी शादी में जरूर आना। हाँ, जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखो ना, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा फेवरेट है ना? आई नो। थैंक यू खाला। यू आर ऑलवेज वेलकम माय लव। खुश रहो। चली गई है वो अपनी चहेती जेबू से मिलने। खूब तोहफे तोहफ लेके गई है, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाई। अरे बेटा, तुम क्यों खफा हो रही हो? जेबू शादी की तैयारियों में लगी होगी। दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है ना। दादी, मुझे तो सिर्फ आरिस के जुनून से डर लगता है। वो हर वक्त सिर्फ जेबू के बारे में ही सोचता रहता है, मैं तो उसे नजर ही नहीं आती हूँ। अरे बेटा, उतर जाएगा जुनून उसका भी। बस तू अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख। ये जेबू शादी के बाद हनीमून पे चली जाएगी और फिर आरेज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस घर में मेरी नहीं, सिर्फ जेबू की ही अहमियत है। अरे बेटा, एक बार जेबू की शादी हो जाए फिर देखना, जेबू की अहमियत इस घर में खत्म हो जाएगी। बस तुम जब इस खानदान के वारिस की माँ बनोगी ना, तो तुम्हारी हैसियत को तस्लीम किया जाएगा बेटा। आरेज भी तस्लीम करेगा।
और मैं तो कहती हूँ कि ज़ेबू की शाहनवाज के साथ जब शादी हो जाएगी फिर देखना क्या होता है। थैंक यू। ज़ेबू से मिलने गई थी आज मैं, मुबारकबाद देकर आई हूँ। गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। है ना, बहुत खुश थी वो, कह रही थी शाहनवाज बहुत अच्छा आदमी है, उसकी मर्जी से रिश्ता तय हुआ है। ये भरम रख रही है अपना ज़ेबू। वो ये शादी सिर्फ सिकंदर खालू के दबाव में आकर कर रही है, वरना शाहनवाज जैसे इंसान को वो कैसे पसंद कर सकती है? मैं नहीं मानता। गलत फहमी है तुम्हारी, मैं उससे मिलकर आई हूँ, बहुत खुश है वो, शाहनवाज को पसंद करती है वो। आपको पता है शगुफ्ता और सिकंदर उसकी शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, और शॉपिंग भी जो है ना वो ज़ेबू और शाहनवाज ने मिलकर की है। जी हाँ, दोनों साथ पे घूमते फिरते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और भी सिकंदर अंकल ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा ना। भाई मैं तो इस शादी में जा रही हूँ, इतनी मोहब्बत और इसरार करके उन्होंने मुझे बुलाया। वैसे भी जो कुछ ज़ेबू के साथ हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जिंदगी की खुशियों पर उसका भी हक है। शाहनवाज ये शादी सिर्फ सिकंदर खालू के कारोबार की वजह से कर रहा है, उसे ज़ेबू में कोई दिलचस्पी नहीं, और आज नहीं तो कल ये हकीकत खुलकर सामने आ ही जाएगी। वो ज़ेबू को धोखा दे रहा है, और एक दिन सिकंदर खालू के सारे कारोबार पर काबज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सिकंदर इतना बेवकूफ नहीं है, समझदार आदमी है। वो अपना बिजनेस अपने दामाद के हवाले कभी नहीं करेगा। और ये उनके घर का मामला है, हमें उनके घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये ज़ेबू की जिंदगी का मामला है। ज़ेबू बालिग और आकिल है, उसने अपनी शादी का फैसला अपनी मर्जी से किया, किसी को भी उसके फैसले में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। आपका केक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, सारे मंजिल बदल जाएंगे और मुझे आपका साथ मिल जाएगा। वैसे कहते हैं कि शादी से पहले सबको ही ऐसा लगता है, असल चैलेंजेस तो शादी के बाद आते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा? इस बात का जवाब हम वक्त पर छोड़ देते हैं। You still don't know me. Zeb, I consider myself the luckiest man on this planet कि मुझे आपका साथ मिल गया। इसी की ख्वाहिश तो की थी मैंने। वक्त के साथ हम एक दूसरे को जान लेंगे, अभी तो हमारा रिश्ता तय हुआ है। एक दूसरे को जानने में, समझने में वक्त तो लगता है ना। ठीक है आपने। Have dinner with me. डिनर? जी हाँ, डिनर। मैं आपको पिक कर लूंगा और ड्रॉप भी कर दूंगा ऑफ कोर्स, और हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ठीक है। ओके, काम करते हैं। यस। ज़ेबू और शाहनवाज डिनर पे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है ना कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो। पहली शादी का नाकाम होना ट्रॉमा होती है, और दूसरी शादी के लिए इंसान खौफजदा रहता है। अच्छी बात है। वैसे भी दोनों की शादी होने वाली है,
दोनों मैच्योर हैं, दोनों साथ काम करते हैं, दोनों बिजनेस रन कर रहे हैं। आई थिंक सो इट्स गुड आइडिया, नॉट बैड है, गुड पॉजिटिव साइन। आपने आज चाय की तारीफ नहीं की। तारीफ तो उस वक्त की जाए जब कोई चीज खराब होती हो, हमेशा अच्छी बनती है। ये हम कहाँ आए? एक सरप्राइज। सरप्राइज? आई होप कि ये एक यादगार सरप्राइज। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। अगर मैं शायर होता तो आपके हुस्न पर एक कसीदा लिखता। कुछ ज्यादा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप जैसे प्रैक्टिकल आदमी से इस किस्म की बात सुनना थोड़ा सा अजीब लगता है। मैंने कभी आपको पहले शेर व शायरी की बातें करते नहीं देखा। सच कहूं से तो मुझे आपसे उसी दिन मोहब्बत हो गई थी जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था। मुझे तो पता ही नहीं चला। इस बेखबरी को क्या कहें। लड़कियां बहुत बेखबर होती हैं। आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा होगा, मगर मेरा दिल आप पर आ गया और मेरी मोहब्बत सच्ची थी। ये कितनी खूबसूरत जगह है ना। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। आपने मुझ पर गौर तो किया। मैं तो आपकी एक मुस्कुराहट देख खुश हो जाता। खुश रहना भी एक आर्ट है। खाला अम्मी की डेथ के बाद मेरे लिए खुश रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, आपसे इंटरेक्शन हुई, दिल लग गया। आप इस फैसले से कभी नहीं पछताओगे। मैं आपका एतबार कभी नहीं टूटने दूंगा। छोटा सा तोहफा। I hope you like it. सिर्फ साफ करना पड़ेगा I think.
समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। आपने अंगूठी एक्सेप्ट कर ली, इतना ही काफी। ज़ेबू अपने शादी के फैसले से बहुत खुश है। अम्मी ने बताया है, वो खुद देखकर आई है। उससे तो खुशी संभाली ही नहीं जा रही। उसने अपनी मर्जी से शाहनवाज का रिश्ता कबूल किया। हाँ भाई, इतने अमीर कबीर आदमी का भला रिश्ता कोई क्यों ठुकराएगा? सबा मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता इस वक्त। क्यों? ज़ेबू का तस्करा तो तुम्हें बहुत पसंद था, अब अचानक क्या हो गया? काश मैंने तुमसे शादी न की होती, तो मैं इन जंजीरों में जकड़ा हुआ ना होता। तुम हमारे रिश्ते को जंजीर कह रहे हो? तुम इस जंजीर को चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हो। तुमने अपनी मर्जी से मुझे प्रपोज किया था, और तुमने ये भी कहा था कि तुम ज़ेबू से नफरत करते हो। गलती हो गई मुझसे सबा, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। फिर क्या होता? तुम्हें लगता है कि ज़ेबू तुमसे शादी कर लेती? बिल्कुल नहीं, वो तब भी शाहनवाज से ही शादी करती। खामोश हो जाओ सबा, मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जी जनाब, तो लंच कैसा रहा? बहुत अच्छा। शाहनवाज ने मुझे डायमंड रिंग दी। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है और कीमती भी। शाहनवाज की मोहब्बत की निशानी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने शाहनवाज की मोहब्बत को दिल से कबूल किया। तुम्हारे अब्बू भी बहुत मुतमईन है और तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आज का लंच बहुत स्पेशल था। तुमने देखा शाहनवाज तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं तुम्हें। बहुत इंतजार किया उन्होंने तुम्हारा। शाहनवाज कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मेरा मोहब्बत पर से एतबार उठ गया था। बहुत दुखी थी, मगर शाहनवाज ने फिर से मेरा दिल आबाद कर दिया। शाहनवाज का सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। मुझे कभी भी दौलत की चाहत नहीं थी। मेरे लिए तो रिश्ते अहम थे।
मगर मेरे रिश्तों ने मुझे धोखा दिया। धोखा बहुत बुरी चीज होती है। इंसान का सारा एतमाद रेजा रेजा हो जाता। शाहनवाज तुम्हें धोखा नहीं देगा क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची। मैं बहुत मुतमईन हूं कि तुमने शाहनवाज के रिश्ते को दिल से कबूल किया। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा वक्त दे दो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता शाहनवाज तुम्हारा एतमाद जीत जाएगा। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है ज़ेबू, ये अपना आप मनवा लेती है। मैंने मोहब्बत करने वालों को बदलते देखा, मोहब्बत को नफरत का रूप धारते देखा। माजी को भूल जाओ ज़ेबू, ये खौफ दिल से निकाल दो और शाहनवाज को दूसरे लोगों के साथ मिलाना छोड़ दो। शाहनवाज समझदार आदमी है और पता, समझदार लोग मोहब्बत निभाना जानते हैं। हाँ, समझदार तो वो है। अगर मैं शायर होता तो आपके हुस्न पर एक कसीदा हेलो। हाय, आप जाग रही हैं? जी, वो बस सोने ही लगी थी, फिर आपका फोन आ गया। बस नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचा फोन कर लूं। बाय द वे, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। सच? ये रिंग तो खूबसूरत है ही, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत वो लम्हा था जब आपने मुझे ये रिंग पहनाई थी। खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत चीजें ही लेनी चाहिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी तबीयत इतनी शायरान। आपसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। I wasn't always like this same. मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि क्या ये मैं ही, क्या मोहब्बत इंसान को इतना बदल देती है। शायद। आप भी क्या सोचती होंगी कि ये शख्स मेरे पीछे दीवाना हो गया? नहीं, मैं तो नहीं ऐसा सोचती। तो आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? यही कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इसीलिए मैंने आपका हाथ थाम लिया। ये हाथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जी घर कब आएंगी? वेरी सून, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। तो फिर कुछ और दिन इंतजार कर लो। आपकी तो शॉपिंग भी हो गई है, कपड़े, जूते, एवरीथिंग। सारी शॉपिंग हो तो गई है, पर मैं बोर हो जाती हूँ ना। अरे, मेरी बेटी बोर हो रही है तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं कहीं। ओके, हाउ अबाउट वी गो जी's हाउस? आई लाइक दैट आइडिया। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, आजा। सही है। अम्मी, आप इतना सब कुछ लिया? इतना सब कुछ क्या, चंद चीजें हैं। ज़ेबू की शादी है, मैंने सोचा कुछ चीजें दे। भी इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी भला? है ज़ेबू एक अमीर बाप की बेटी है, वो भला इन सब चीजों को क्या समझती है?
आपने खामखा में पैसे खर्च कर दिए? जी अम्मी, थोड़े से पैसे ही बचा लेती, मेरी डिलीवरी के काम आ जाते। डिलीवरी के इतने अखराजात होते हैं, डॉक्टर की फीस, बच्चे की दवाइयाँ। आपने तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों फिक्र करती हो बेटा, ये सब कुछ भी हो जाएगा। अब जेबू मेरी भांजी है तो मैं उसकी शादी में खाली हाथ तो नहीं जा सकती। वैसे ये सब सस्ती चीजें तो अब उसको पसंद नहीं आएंगी। वो अलग बात है कि आपका दिल रखने के लिए वो नहीं। आए देखो सफीना, अब तुम जेबू की नहीं अपने आने वाले पोते की फिक्र करो। अरे जेबू को तो संभालने वाले बहुत लोग हैं। डॉक्टर की फीस भी देनी है और बाकी अखराजात भी है। अभी से पैसे जमा करेंगी तभी तो बात बनेगी। अस्पताल के अलावा भी बहुत से अखराजात होते हैं, ऊपर के इतने अखराजात हो जाते हैं। ऊपर से महंगाई इतनी है कि क्या बताओ। आए मेरी सबा बेचारी, बहुत ही छोटा दिल है इसका। आए रोना धोना शुरू कर देगी। अरे तबा, अरे बेटा तेरे लिए रोना अच्छा नहीं है। आए नाराज लो। अरे तबा, चबा। हमारी तरफ से तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब शादी के दिन का इंतजार है। मैंने जेबू से कहा है कि वो ऑफिस छोड़ दे। नहीं, अब सब कुछ मैं खुद देखूंगा। जेबू ने बड़ी मेहनत की है, अब उसे कुछ दिन आराम करना चाहिए। नाया तो मुझसे रोज रोज पूछती रहती है कि जेब आंटी कब आएंगी, और मैं रोज से कहता हूँ कि बेटा थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ, अनाया बहुत खुश है, अभी भी जेबू के साथ बैठी हुई है। आप लोगों की सूरत में मुझे एक मुकम्मल फैमिली मिल गई। मेरी बेटी को माँ और मुझे एक हमसफर। Sometimes I don't believe it. यूं लग रहा है जैसे सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। We're family now. Yeah, I do agree. It's understood. We are the family. शाहनवाज, ये आपकी सच्ची लगन थी, वरना जो हालात थे तो उसमें तो ये सब कुछ नामुमकिन था। अरेंजमेंट्स तो सारे हो गए, शुक्र तो खुद देख रही है। अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो तुम और जेबू जो है बता सकते हो शिफ्ता को। Whatever Zeb wants, हम वही करेंगे। एक मिनट, ये किसका मैसेज आ गया? Who's this? अगले जुमे को मेरी शादी है खाला, आपने और खालू ने जरूर आना है। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर आऊंगी। और खाला, मैं नहीं चाहती कि आरेज और सबा इस मौके पर आए। बेहतर यही होगा कि वो घर पर ही रहे। मैं उन दोनों के साथ अब कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें बना कर रखी हैं। देखो, मैं तुम्हारी खाला भी तो हूं ना, बहुत प्यार से बनाई है। अरे खाला, आपकी मोहब्बत और शफकत तो बेमोल है। मुझे खाला अम्मी बहुत याद आती है, काश वो इतनी जल्दी ना जाती। तहमीना और फवाद का दुख तो कभी नहीं जाएगा। कुछ लोगों को हम कभी भूल नहीं सकते। ठीक कह रही हैं आप, कुछ काम इंसान को कभी खुश होने नहीं देते। मगर बेटा, मुझे खुशी है कि मैं एक बार फिर से तुम्हें दुल्हन बना हुआ देखूंगी। जेबू की शादी है खैर से जुमे को, हम लोग वहां जाएंगे। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आखिर जेबू मेरी दोस्त है। नहीं, उसने सिर्फ मुझे और फयाज को बुलाया। अरे इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद भी जेबू ने तो गैरों वाला सलूक किया। अब सबको तो नहीं बुला सकती ना, घर में जितने अफराद हैं हर एक को इनवाइट करेगी।
बस अब 1-2 लोगों को बुलाया जाता है। चलो, मुझे ना बुलाती, लेकिन आरेस को तो बुला लेती ना। वो तो उसका खालाजाद है, उसको तो बुलाना चाहिए था। नहीं नहीं, आरएस का वहां जाना इतना भी जरूरी नहीं है, इसका यहाँ रहना जरूरी है। फयाज ठीक कह रहे हैं, आरेस का घर पर रहना ज्यादा जरूरी है। बस मैं और फयाज जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ भाई, ज़ेबू तो अब अमीर अमीर लोगों को बुलाएगी, वो भला हमें मुंह क्यों लगाएगी? हाँ भाई, अमीर आदमी से शादी कर रही है, अमीर बाप की बेटी है। अब वो पुराने मोहल्ले को, पुरानी जगह को वो कहाँ याद रखेगी, कहाँ पूछेगी सब लोगों को? फयाज जल्दी कर ले, उल्टा हिसाब है यहाँ। बेगम पहले तैयार होगी, मियाँ को पता ही नहीं है। आ गया मैं। चले ना, इतनी देर हो रही है। मैं बस तैयार हूँ, चले। तो आप लोग ज़ेबू की शादी में जा रहे हैं? जी, ऐसा करें, आप जल्दी खाना खा के सो जाइएगा, मेरे पास गेट की चाबी है, हम आ जाएंगे। लेट हो जाएंगे ना थोड़े। हाँ, ज़ेबू को ना मेरा सलाम दीजिएगा और बहुत ज्यादा प्यार। मेरी नेक तमन्नाएं हैं उसके लिए। कह दूंगी। ज़ेबू को कहिएगा कि उसकी शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। जी, उसे ये भी बता दूंगी। चले। ज़ेबू बेटा। जी। ये देखो, ये वही जोड़ा है बेटा जो तुम्हारी माँ ने अपने निकाह पर पहना था। इसमें तो अभी तक मेरी अम्मी की खुशबू है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये जोड़ा तुम अपने निकाह पर पहनो। अगर आज समीना जिंदा होती तो अपने हाथों से तुम्हें संवारती, सजाती, दुल्हन बनाती। आपने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं करने दी।
तुम्हारे होते हुए मुझे कभी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई। मैं अपनी बेटी को खुद दुल्हन बनाऊंगी, अपने हाथों से सजाऊंगी। समीना नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना।